अरुण गवली एक और प्रमुख गैंगस्टर, जिसे डैडी के नाम से भी जाना जाता है, जो अंडरवर्ल्ड से पॉलिटिक्स तक का सफ़र तय किया। अरुण गवली, जिसे डैडी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा नाम है जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति तक हर जगह गुनगुनाया जाता है। उनका जन्म 1955 में नागपुर, महाराष्ट्र में एक गरीब परिवार में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए गवली का जीवन शुरू से ही कठिनाइयों भरा रहा। जब उनका परिवार मुंबई आया, तो उन्होंने सेंट्रल मुंबई के खतरनाक दगडी चौल में अपना बसेरा बनाया, जो आगे चलकर उनका गढ़ बना। गवली की जवानी 1970 के दशक के अंतिम दिनों में मुंबई के बढ़ते हुए अंडरवर्ल्ड के प्रभाव के बीच गुजरी। मुंबई के टेक्सटाइल मिल्स में मजदूर आंदोलन और नौकरियों के कमी ने बहुत से नौजवानों को गुंडा राज और क्राइम की ओर धकेल दिया। इसी दौरान गवली ने भी अपने जीवन का मोड़ तय किया। उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया और उनका नाम शहर के दूसरे प्रमुख गैंगस्टर्स के साथ लिया जाने लगा। गवली ने अपनी शुरुआत छोटे मोट क्राइम्स जैसे एक्सटॉर्शन और दादागिरी से की, लेकिन उनका असली नाम उस वक्त बना जब उन्होंने बाबू रेशीम और रामा नायक के साथ मिलकर अपना गैंग बनाया। यह गैंग आगे चलकर बाइकल्ला कंपनी के नाम से मशहूर हुआ, जो कि मुंबई के माफिया दरबार में एक ताकतवर गैंग के रूप में उभरा। अरुण गवली का नाम जल्दी ही पुलिस की ब्लैकलिस्ट में आने लगा, क्योंकि उनकी गतिविधियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक मशहूर घटना जो गवली के नाम से जुड़ी हुई है, वो उनकी टकराव की कहानी है दाऊद इब्राहिम के द कंपनी के साथ। दाऊद का प्रभाव मुंबई में इतना ज्यादा था कि वो अपने दुश्मनों को पल भर में खत्म कर देता था, लेकिन गवली ने अपनी हिम्मत और चतुराई से दाऊद के समर्थकों का सामना किया। जब 1990 में गवली के करीबी साथी रामा नायक का एनकाउंटर हुआ, तो गवली को लगा कि ये दाऊद के लोगों का किया धारा है। ये घटना गवली और दाऊद के बीच की दुश्मनी को और गहरा कर गई। दगडी चौल, जहां गवली का बसेरा था, मुंबई के दिल में एक ऐसा इलाका बन गया जहां पुलिस की भी आने की हिम्मत नहीं होती थी। इस चौल में गवली का राज था और यहां से उन्होंने अपने काले धंधे चलाए। ये जगह उनकी सरकार का एक ऐसा अड्डा बन गई जहां लोग उनकी मदद लेने आते थे और अपनी सुरक्षा का वादा लेकर लौटते थे। इसी वजह से उनका नाम डैडी पड़ा, क्योंकि वो अपने इलाके के लोगों के लिए एक रखवाला और मसीहा के रूप में उभरे। गवली ने अपने आप को हमेशा एक गैंगस्टर से ज्यादा एक नेता की तरह दिखाना पसंद किया। 1990 के दशक के अंत तक उन्होंने अपनी छवि को सुधारना शुरू किया। उन्होंने अपनी अलग पार्टी, अखिल भारतीय सेना, बनाई और चुनाव में कूद गए। इसने उनके अलग अवतार को उभार कर दिखाया, जहां एक गैंगस्टर ने अपने गुनाह भरे जीवन को छोड़कर राजनीति का सफर तय किया। ये उनकी सूझबूझ और चतुराई थी जिन्होंने उन्हें एक नेता के रूप में स्थापित किया। एक और रोचक घटना गवली की कहानी में तब हुई जब उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने एक करीबी साथी को एनकाउंटर से बचाने की कोशिश की। पुलिस के खिलाफ खुली जद्दोजहद उनकी ताकत का सबूत था, लेकिन इसी वजह से उनका नाम और भी खतरनाक गैंगस्टर्स के साथ जोड़ दिया गया। कई बार उन्होंने जेल का भी सामना किया, लेकिन जेल के अंदर भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। जेल के अंदर से भी उन्होंने अपनी पार्टी और अपने काम को चाले रखा। गवली का जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें एक बड़े केस में दोषी पाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये घटना उनके करियर का अंतिम पड़ाव साबित हुई। इसके बावजूद उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की बनी रही जो अपने इलाके का मसीहा था। चाहे उसका तरीका कुछ भी हो,
उनके इलाके के लोग उन्हें आज भी इज्जत से डैडी कहकर याद करते हैं। जेल में गवली ने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। वो अपने खिलाफ सबूतों को गलत साबित करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन कानून की जंजीरें उन्हें बंधक बना चुकी थी। उनकी कहानी ये सबक देती है कि एक व्यक्ति चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना पाले, अंत में उसका सामना कानून से होता ही है। गवली के जीवन की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की भी है जो अपनी किस्मत को अपने तरीके से जीना चाहता था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, दोस्ती, दुश्मनी, मोहब्बत, धोखा और राजनीति। उनकी कहानी आज भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड और राजनीति के संगीन संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी मौत अब तक नहीं हुई है, लेकिन उनका जीवन एक जीती जागती मिसाल है कि कैसे एक गैंगस्टर भी राजनीति में अपनी जगह बना सकता है, और कैसे एक व्यक्ति अपने इलाके के लोगों के दिलों में अमर रह सकता है, चाहे उसकी जिंदगी कितनी ही कठिन क्यों ना हो।